जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। जैसे कि सभी लोगों को पता है कि एसएससी जीडी की प्रैक्टिस करा रहे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करा रहे हैं। 2019 से 2023 के बीच में जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में मैथ के पूछे गए हों, रीजनिंग के, जीके के, हिंदी के पूछे गए हों, उन क्वेश्चन की हम क्या कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कौन सा सेट है आपका। तीसरा नंबर सेट है, रीजनिंग का ये तीसरा सेट है। टारगेट कितना है, 120 सेटों का टारगेट है आपके एग्जाम तक। हम 120 सेट प्रीवियस ईयर के करा देंगे। ठीक है, तो रीजनिंग का ये तीसरा सेट है, आपकी एग्जाम डेट दी गई है। चलिए देखते हैं रीजनिंग में तीसरे शिफ्ट में किस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए। ये कब का पूछा गया है, 12/2/2019 शिफ्ट सेकंड, 12/2/2019 के शिफ्ट सेकंड में ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, चलिए देखते हैं। देखिए इसको, देखिए कैसे हल करना है। उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए पैटर्न में प्रश्न चिन्ह पर अंकित करेगा, यानी यहाँ पर कौन सा आएगा। ठीक है, इसको देखिए हल कीजिए, कहाँ से क्या करना है, उसके बाद इसको बताइए। ठीक, देखिए 17 प्लस क्या करना है, इसको वर्ग करिए, जोड़िए, घटाइए, गुणा कीजिए, भाग कीजिए, कुछ भी ऐसे कीजिए, ऐसे कीजिए, ऐसे कीजिए, ऐसे कीजिए, या फिर ऐसे कीजिए, इस तरह कीजिए। आप जोड़िए, घटाइए, गुणा कीजिए, वर्ग कीजिए, घन कीजिए, कुछ भी कीजिए, आप अपना दिमाग लगाइए और इसके बाद हल कीजिए। ठीक, देखिए 17 है, इसका हम वर्ग कर देते हैं, 17 7 49 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से कितना हो गया, 9 6 9 7 16 और 4 2 6 66 आ गया यहाँ से। फिर इसके बाद 15 6 6 36 6 5 11 और 3 2 5, यहाँ से भी क्या होना आ गया। और यहाँ से ये 13 और 5 5 25 कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा, 5 3 8 और 2 1 3। तो यानी इन संख्याओं को क्या कर देना है, वर्ग करके इस संख्या में जोड़ देना है, इन संख्या में जोड़ देना है, तो ये वाली संख्या हमारी प्राप्त हो जाती है। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाता है, ऑप्शन नंबर 4 38 आएगा। यानी 13 में 5 के वर्ग जोड़ देना है तो 25 हो जाता है, तो यहाँ से इसको जोड़ेंगे 38 हो गए। तो इस तरह ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाता है। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कुछ मठवासी भिक्षु अपराधी हैं, कुछ अपराधी सैनिक हैं। ये देखिए, कुछ मठवासी भिक्षु अपराधी हैं, कुछ अपराधी सैनिक हैं, कुछ अपराधी मठवासी भिक्षु हैं, ये सही हो जाता है। कुछ सैनिक अपराधी हैं, ये भी सही हो जाता है। यानी कुछ अपराधी सैनिक है, सही हो जाता है। कुछ अपराधी मठवासी भिक्षु हैं, तो ये भी हमारा सही हो जाता है। तो दोनों निष्कर्ष अनुसरण कर रहा है, दोनों ही क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। उस विकल्प का चयन करें जो रिक्त स्थान को पूरा करता है। देखिए ये m कितना है, 13 है, ये 8, फिर ये 23, 11, 10, 21, 9, 12, 19, 7, 14 और ये 17। ठीक है, देखिए 13 में 2 घटाया 11 है, 11 में से 2 घटाया 19 आया, 19 में से 2 घटाया कितना है, 17। 13 दिया है, 13 में से 2 घटाया, 13 में से 2 घटाया कितना है, 11, 11 में से 2 घटाया कितना आया, 9, 9 में से 2 घटाया कितना है, 7, 7 में से 2 घटाया कितना आ जाए, 5, 5 की प्लेस वैल्यू क्या होती है, ई। ठीक, फिर h है, h में से 2 जोड़ा कितना होगा, 10, यानी 8, 8 में से 2 जोड़ा 10, 10 में से 2 जोड़ा 12, 12 में से 2 जोड़ा 14, 14 में से 2 जोड़ दीजिए कितना होगा, 14 2 16, 16 की प्लेस वैल्यू कितनी हो जाती है, पी हो जाती है। ठीक, इसके बाद 23, 23 2 21, 23 में 2 घटाइए 21 आए, 21 में 2 घटाइए 19 आया, 19 में 2 घटाइए 17, 17 में 2 घटाइए कितना है, 15, 15 की प्लेस वैल्यू क्या होती है, 15 क्या हो जाती है, ओ। ठीक है, तो EPO क्या हो जाएगा, यहाँ पर भर जाएगा EPO कौन से ऑप्शन में सही हो रहा है, ऑप्शन नंबर ए, EPO, ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ऑस्ट्रिया डेनमार्क देश कौन सा ये सही हो रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा वेन आरेख दिए गए वर्गों के बीच संबंध सही दर्शाता है। ठीक है, ऑस्ट्रिया हो जाता है, डेनमार्क हो जाता है देश। तो आप ये देश हो गए, देश के अंतर्गत ऑस्ट्रिया और डेनमार्क, यानी ऑस्ट्रिया एक देश है, डेनमार्क भी एक देश है, तो देश के अंतर क्या हो जाएगा, ऑस्ट्रिया हो जाएगा और डेनमार्क। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही हो जाएगा। कौन सा सही हो जाता है, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही हो जाएगा। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए, दिए गए विकल्पों में असंगत का चयन कीजिए। दिए गए विकल्प में असंगत का चयन करना है, यानी शेर, लोमड़ी, बाघ, मगरमच्छ, कौन इनमें से अलग है। देखिए शेर हो जाता है, लोमड़ी हो जाता है, बाघ हो जाता है, जंगल में रहते हैं और मांसाहारी हैं।
ठीक है। मगरमच्छ कहाँ रहता है, मगरमच्छ कहाँ रहता है, जल में रहता है, ठीक है। तो ये हमारा अलग हो जाता है, असंगत हो जाता है, ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए पैटर्न के साथ एक वर्गाकार पारदर्शी कागज पत्रक दिए गए। पारदर्शी कागज पत्रक बिंदुकित रेखा पर मोड़े जाने पर पैटर्न कैसा दिखाई देगा। अब देखिए इसको क्या करना है, इसको मोड़ना है, इसको ऐसे मोड़ देना है, ठीक है। इसको ऐसे मोड़ देना है तो हमारे ये कौन सा चित्र हमें दिखाई देगा, कौन सा चित्र हमारा बनेगा, ठीक है। देखिए इसको ऐसे मोड़ते हैं, इसको ऐसे मोड़ते हैं तो ये यहीं से शुरू होगा, यहाँ पर ये यहाँ से शुरू हो रहा है तो ये इसमें ये नहीं बन पाएगा। इसमें ये वाली जो दो रेखाएं हैं, ठीक है, तो ये इसमें इधर नहीं बन पा रही हैं तो ये वाला भी हमारा नहीं होगा, ठीक। अब देखिए इसको देख लीजिए। अब देखिए ये पूरा यहाँ से जो नीचे का दिया है ये पूरा ऊपर चला जाएगा, तो ये पूरा ऊपर जाएगा तो ये यहाँ पर ये एक ऐसे और होना चाहिए, ठीक है। तो ये यहाँ पर नहीं दिए गए हैं तो ये भी नहीं होगा। ये वाला हमारा ऑप्शन सही बैठ रहा है, ठीक है। इसको पलटाएंगे तो ये सीधा कहाँ पहुँच जाएगा, ऊपर हो जाएगा। और ये वाला जो है तो ये यहाँ पर हो जाएगा, ठीक। ये वाला जो इतना दिया गया है पोर्शन तो कहाँ पर ये वाला हो जाएगा, ये वाला जो बन रहा है ये ऐसे हो जाएगा, ठीक। और ये ऐसे हो जाएगा। इस तरीके से ये चौथा ऑप्शन हमारा सही हो जाता है, ठीक। कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है, चौथा ऑप्शन सही हो रहा है, ठीक। अगले क्वेश्चन देखते हैं। ये वाला क्वेश्चन देखिए 15:720:13 क्वेश्चन मार्क। यहाँ पर क्या आएगा, लॉजिक लगाइए और इसके बाद हल कीजिए, ठीक। देखिए 15 हम 225, 15 हम 225, ठीक। और 15 का हमें 3 बार गुणा कर देना, 15 तिया 45, 5 5 10 4 3 7 और 270 ये हमारा आ गया। यानी 15 का वर्ग करना है, क्या करना है, 15 का वर्ग प्लस 15 गुणे 3 बराबर कितना हो जाता है 270। इसी तरह 13 का वर्ग करना, क्या करना, वर्ग 13 3 हम 100 और इसके बाद इसमें क्या करना है 13 गुणे 3, 13 3 39, 13 3 हम कितना हो जाता है 169 और 13 3 39, 9 9 18, 6 4 10 और 208 आ गए। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही हो जाएगा। कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही हो जाएगा, ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पहले से संबंधित है, ठीक। देखिए मेमना क्या करता है, उछलता है। चूहा क्या करता है, छलांग लगाता है, करता है, ठलाता है, झूलना और दौड़ता है। तो चूहा क्या करता है, दौड़ता है। ऑप्शन नंबर इसका 3 सही हो जाएगा, ठीक। उस विकल्प का चयन करें जो सही रूप से रिक्त स्थान को भरे तथा श्रृंखला को पूरा करे, ठीक। अब इसको देखिए क्या दिया गया है, 7 8 16 और 43 क्वेश्चन मार्क। अब इसको देखते हैं, इसको यहाँ से घटा दिए, 1 आया, इसको यहाँ नहीं, यहाँ पर क्या करना है 1 जोड़ दीजिए, फिर यहाँ पर क्या करना है 8 8 16, यहाँ पर 1 जोड़ दीजिए, फिर 43 में 16 घटा दीजिए, 13 में से 6 गया 9, 3 में से 1 गया 2, 43 कितने दिए गए 16 और 43। तो 43 में हमें क्या घटाना है, 43 में हम 16 घटा देते हैं तो 13 में से 6 गया 7 हो जाएगा, यहाँ से 3 में से 1 गया 2, 27 होता है, क्या है कितना हो जाएगा 27, ठीक। अब देखिए 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, तो यहाँ कितना आएगा 4 क्यूब, 4 4 16 चौको 64, 4 3 7 6 4 10 यानी 107। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क पे क्या आएगा 107। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाता है। कौन सही हो जाता है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाता है, ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उस विकल्प का चयन करें जो परस्पर बदला जाता है, यानी निम्नलिखित समीकरण को सही करने के लिए दिए गए विकल्पों में किन 2 चिन्हों को परस्पर बदला जाए कि हमारा समीकरण सही बन जाए, ठीक है। किन 2 चिन्हों को हम आपस में बदल देते हैं कि हमारा समीकरण सही हो जाए, ठीक है। आप इसको भी चेक कर सकते हैं, इसको भी चेक कर सकते हैं, इसको भी चेक कर सकते हैं, इसको भी चेक कर सकते हैं। यानी प्लस गुणा है तो वहाँ पर भाग कर देना, जहाँ पर भाग है वहाँ गुणा कर देना, जहाँ पर माइनस है वहाँ भाग कर देना, जहाँ पर भाग है वहाँ पर क्या कर देना, माइनस कर देना है। यदि आपको 43 आ रहा है तो कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाती है और वही ऑप्शन हमारा क्या हो जाता है, सही हो जाता है, ठीक। आप किसी को भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। आप यहाँ से पहले इसको चेक कर लीजिए, या पहले यहाँ से चेक कर लीजिए, या फिर यहाँ से चेक करना शुरू कर दीजिए, ठीक है। तो 14 भागे हम दूसरे नंबर से चेक कर रहे हैं, 14 प्लस 16 गुणे 14 माइनस है, क्या कर देना है, भाग कर देते हैं, 7 हो गया, भाग है, क्या करना है, माइनस कर देते हैं। इस ऑप्शन से हम चेक कर रहे हैं -3, इसको यहाँ से भाग दिलाएंगे तो कितना हो जाएगा, 7 दूनी 14 2 आएगा, ठीक है। 14
प्लस 16 गुणे 2 माइनस 3, 16 दूनी 32 प्लस 14 माइनस 2। ठीक है, माइनस यहाँ क्या है, माइनस 3 है। ठीक है, अब यहाँ पे इसको घटा लेते हैं, तो इसको जोड़ लीजिए या पहले घटा लीजिए। ठीक है, तो 14 हो जाता है, 16 दूनी 32 हो जाता है, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 32 और 14, 4 2 6 और 3 1 4, यहाँ से कितना हो जाएगा 46 माइनस 3 बराबर कितना हो जाता है 43। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही भी हो रहा है, ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही हो रहा है। ठीक है, तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2, यानी भाग माइनस को भाग और भाग को माइनस कर दीजिए, हमारा क्या आ जाएगा 43। कंडीशन सेटिस्फाइड कर जाएगी। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए ये क्वेश्चन पजल के रूप में दिया गया है। ठीक है, देखिए JKLMN, इस तरह के क्वेश्चन को पहले आप अच्छे से पढ़ लीजिए, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लीजिए। जब तक आप क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ेंगे नहीं तब तक आप हल नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन को अच्छे से देखिए। JKLMNO 6 शिक्षक हैं, 6 शिक्षक हिंदी के ही अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, कला में से एक विषय पढ़ाते हैं। जरूरी नहीं इसी क्रम में, प्रत्येक शिक्षक सोमवार से शनिवार तक पढ़ाते हैं। ठीक है, पहले हम यहाँ पर लिख देते हैं, क्या हो जाएगा, हिंदी है, इंग्लिश है, फिर इसके बाद मैथ, हिंदी इंग्लिश मैथ, साइंस, सोशल साइंस, और इसके बाद क्या दिया है, आर्ट दिया है। ठीक है, 6 दिन पढ़ाते हैं, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे, 6 दिन पढ़ाते हैं। ठीक है, जरूरी नहीं इसी क्रम में पढ़ा रहे हैं। अब चलिए शुरू करते हैं हल करना। जरूरी नहीं इसी क्रम में पढ़ाते हैं। जे शनिवार को कला पढ़ाते हैं, जे यहाँ पर हम हो जाएंगे, और शनिवार को क्या पढ़ा रहे हैं, कला पढ़ाते हैं। जे शनिवार को कला पढ़ाते हैं। एल ना तो अंग्रेजी पढ़ाता है और ना ही सामाजिक विज्ञान, यहाँ पर कंडीशन लिख लेते हैं, एल ना ही सामाजिक और ना ही यानी इंग्लिश, ना ही अंग्रेजी पढ़ाते हैं। ठीक है, एल की कंडीशन हो गई, एल ना तो अंग्रेजी पढ़ाते ना ही सामाजिक विज्ञान पढ़ाता है, लेकिन वह गुरुवार को पढ़ाता है। लेकिन एल की विषय दे दिया कि वह गुरुवार को पढ़ाता है। ठीक है, एल गुरुवार को पढ़ाता है, एल गुरुवार को, लेकिन वह गुरुवार को पढ़ाता है। बुधवार का दिन गणित के लिए आरक्षित है, बुधवार का दिन गणित के लिए आरक्षित है, बुधवार का दिन, लेकिन बुधवार का दिन गणित के लिए आरक्षित है। जो के पढ़ाता है, गणित कौन पढ़ाता है, के पढ़ाता है। ठीक है, जो के पढ़ाता है, ओ एन से पहले के दिन विज्ञान पढ़ाता है। ओ एन से पहले क्या पढ़ाता है, विज्ञान पढ़ाता है। इसको हम कहाँ पर रखते हैं, यदि यहाँ पर रख देते हैं एन और ओ, इसको क्या पढ़ावा देते हैं, विज्ञान। ठीक, यानी एक ही जगह बचती है ओ एन के लिए, यहाँ पर रखते हैं तो यहाँ पर कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होता। ओ एन से पहले दिन विज्ञान पढ़ाता है। सामाजिक विज्ञान कला पढ़ाए जाने वाले दिन के एक दिन पहले पढ़ाया जाता है, यानी सामाजिक विज्ञान कला पढ़ाए जाने वाले दिन के एक दिन पहले पढ़ाया जाता है। कला यहाँ हो जाता है तो सामाजिक विज्ञान कहाँ हो जाएगा, सामाजिक विज्ञान यहाँ हो जाएगा। ठीक है, अब एल, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ से ये हमारा पूरा हो जाता है। एल कौन सा विषय पढ़ाता है। ठीक है, अब क्या देखते हैं यहाँ पर, अब यहाँ पर देखिए एल क्या है, एल ना ही सामाजिक पढ़ाते हैं ना ही इंग्लिश पढ़ाते हैं। तो सामाजिक यहाँ पर इंग्लिश नहीं पढ़ाते, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इंग्लिश हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, इंग्लिश हो जाएगा। 3 2 5 सब्जेक्ट हो गए, एक सब्जेक्ट बचा हमारा, कौन सा बचा, हिंदी। तो यहाँ पर ये हो जाएगा हिंदी, क्या हो जाएगा, हिंदी। एक व्यक्ति बचते हैं एम, तो ये एम यहाँ पर हमारे हो जाएंगे। इस तरीके से ये हमारी पजल बन जाती है। ठीक, तो एल कौन सा विषय पढ़ाता है, एल कौन सा विषय पढ़ाता है, हिंदी। कौन सा पढ़ाता है, हिंदी। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होता है, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही हो जाएगा। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सभी तितलियां सरीसृप हैं, सभी सरीसृप स्तनपायी हैं, निष्कर्ष। ठीक, देखिए श्लोक का क्वेश्चन है, सभी तितलियां क्या है,
सरीसृप हैं। क्या है? सरीसृप। ठीक है, सभी सरीसृप, ये लीजिए इसी के अंदर सभी सृप स्तनपायी हैं, स्तनपायी हैं, सभी स्तनपायी तितलियां हैं, सभी स्तनपायी तितलियां हैं। ये क्या हो जाता है? गलत, बाहर से अंदर जा रहा है। सभी तितलियां स्तनपायी हैं, सभी तितलियां स्तनपायी हैं, अंदर से बाहर क्यों रहा है? ये क्या है? सही हो जाता है। तो इसमें कौन सा सही हो रहा है? निष्कर्ष 1 सही हो रहा है। ऑप्शन नंबर 3 इसमें सही हो रहा है। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्न अक्षर समूह में कौन सा एक इस समूह का हिस्सा नहीं है? निम्न अक्षर समूह में कौन इसमें से एक समूह का हिस्सा नहीं है? देखिए कैसे नहीं है, यानी 3 और क्या दिया है? 9। ये कितने हैं? 6, 8, 5, 7, 1 और 11। 9 3 12, 8 6 14, 11 1 12, 7 5 12। यानी इन दोनों को ऐड करने पर 12 आता है, इन दोनों को ऐड करने पर 12 आता है, इन दोनों को ऐड करने पर 12 आता है, लेकिन इन दोनों को ऐड करने पर कितना आ जाता है? 14 आता है। ठीक है, तो इसमें कौन सा सही हो जाता है? उस समूह का हिस्सा नहीं है, तो ये हमारा 2 ऑप्शन सही हो जाता है। यानी HF हमारा इस समूह का हिस्सा नहीं है, क्योंकि इन दोनों को ऐड करने पर कितना आ जाता है? 14 आ जाता है, बाकी में सभी में क्या आ जाता है? 12 आ जाता है। तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाता है। ठीक, उस विकल्प का चयन करें जो सही रूप से रिक्त स्थान को भरे, श्रृंखला को पूरा करे। ठीक है, देखिए 3, 18, 48 और 39। देखिए यहाँ पर इसको करेंगे तो कौन सा लॉजिक लगेगा? 3, 15, फिर यहाँ से इसको 48, 15 जोड़ दिए प्लस 15 कर दिए, 48 में से 18 घटाए कितना आया? 0 3, प्लस इसमें 30 जोड़ दिए, प्लस इसमें हम क्या कर दिए? 45 जोड़ दिए, ये 93 दिया गया। क्या दिया? 48 और ये 93 दिया गया। ठीक है, 93 दिया गया। तो 8 5 13, 4 4 8 1 9। यहाँ से कौन सा पैटर्न कर रहा है? 15 29, 15 45, 15 चौको 60। इसमें क्या करना? 60 जोड़े, तो 3 हो जाएगा, 9 6 15, यानी 153। ऑप्शन नंबर 2 इसमें सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक निश्चित कूट भाषा असम को, एक निश्चित कूट भाषा यानी कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन दिया गया है। कैसे दिया गया है? देखिए ASSUME डबल और इसके बाद ASS। तो किसका पूछ रहा है? NEEDLE। अब देखिए ये यहाँ डायरेक्ट आ रहा है, ये यहाँ आ रहा है और ये यहाँ, इसके बाद ये यहाँ, ये यहाँ और ये यहाँ। ठीक, इसी तरह इसको भी कर देना है। इसको सीधे डायरेक्ट यहाँ ले आइए, E हो गया, फिर L हो गया, फिर D हो गया, फिर NEED, ये हो जाएगा। तो ELD D NEE है, यहाँ पर क्या है? NEE, तो NEE। तो कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है हमारा? ELD NEE। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही हो जाता है। कौन सही हो जाता है? ऑप्शन नंबर 3 इसका सही हो रहा है। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे सूची का संबंधित है, जिस प्रकार दूसरा पद पहले से संबंधित है। ठीक, ईरान, रियाल, इराक, क्या हो जाएगा? रियाल, दिरहम, युद्ध या फिर दिनार। इराक की मुद्रा क्या हो जाती है? रियाल, और इराक की क्या हो जाती है? दिनार। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही हो जाएगा। कौन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए 7 दोस्त PQRSTU एक पंक्ति में बैठकर फिल्म देख रहे हैं। S एक छोर पर बैठा हुआ है। S को हमने एक छोर पर बिठा दिया। ठीक, Q S के दाएं बैठा, Q S के दाएं, S का दाएं यही कर लेते हैं। तो Q हमारा यहाँ, Q S के दाएं दूसरे बैठा है, S के दाएं दूसरे, यानी यहाँ पर एक व्यक्ति बैठा है, इसके बाद Q यहाँ पर बैठा है। P O और Q के बीच में बैठा है, P O और Q के बीच में बैठा है, बैठा दिए। U किसी भी छोर पर नहीं है, यानी U किसी भी छोर पर नहीं है। R T के बाएं बैठा है, R
टी के आर टी के बाएं बैठा, तो आर हो गया यहाँ पर और टी हो गया ये, तो टी के बाएं हमारा क्या बैठ गया आर, आर टी के बाएं बैठा है। कितने व्यक्ति हैं 7 व्यक्ति हैं, कितने हो गए 3 और 4 3 7, यानी एक ही बचा यू, तो यू हमारा कहाँ बैठा गया यहाँ बैठ गया। क्या पूछ रहा है बिल्कुल दाएं छोर पर कौन बैठा है, बिल्कुल दाएं छोर पर कौन बैठा है टी, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही हो जाता है। दाएं छोर पर कौन बैठा है टी। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले से संबंधित है। ठीक, देखिए यहाँ पर कौन सा नियम फॉलो कर रहा है 3 7 11 24 20 16 7 9 13, यानी सी का अपोजिट एक्स हो जाता है, जी का अपोजिट टी हो जाता है, के का अपोजिट पी हो जाता है। जी का अपोजिट क्या हो जाएगा टी हो जाएगा, आई का अपोजिट क्या हो जाएगा आर हो जाएगा, एम का अपोजिट क्या हो जाएगा एन हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही हो जाता है, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही हो रहा है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। दिए गए विकल्पों में से असंगत का पहचान कीजिए, असंगत को पहचानिए। देखिए 13 × 5 = 65, 13 × 6 = 78, 13 × 7 = 91, 12 × 2 = 24। तो यानी ये क्या है 13 का मल्टीपल है, ये भी 13 का मल्टीपल है, ये भी 13 का मल्टीपल है, लेकिन ये 13 का मल्टीपल नहीं है। तो यही हमारा क्या हो जाता है असंगत हो जाता है, यही हमारा क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। ठीक है, यही हमारा क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। दिए गए 4 विकल्पों में से उस आकृति को चुनिए जो एक आकृति से बिना घुमाए पैटर्न को पूरा कर दे। इसको हमें पूरा करना है, यहाँ पर कौन सी आकृति फिट कर दें ये वाला चित्र हमारा बन जाए। ठीक, देखिए इससे तो बनेगा नहीं क्योंकि इसमें एक ही लकीर है, ये लीजिए, ये बहुत किनारे हो जाता है, इससे भी नहीं बनेगा। यहाँ पर कितनी है 1 2 3 लकीरें, यहाँ से 2 लकीरें रहनी चाहिए, ये वाली लकीरें रहनी चाहिए, तो ये भी हमारा नहीं बन रहा। ऑप्शन नंबर 1 से हमारा सही हो जाता है। यदि हम इसको यहाँ पर रख देते हैं, इसको बना देते हैं, तो ये वाला हमारा पूरा पैटर्न ऐसे ऐसे और ऐसे फिर ऐसे ऐसे, ये हमारा पैटर्न पूरा फॉलो कर जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, इसमें कौन सा हो जाता है ऑप्शन नंबर ए। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। विकल्पों में से उस आकृति का चयन करें जो एक्स में चिन्हित आकृति समाहित है, यानी ये वाली आकृति हमारी किस में समाहित है, किस में इंक्लूड है। इसमें तो कुछ ऐसे और ऐसे ऐसे ऐसे, इसमें समझ में नहीं आ रहा, इसमें है नहीं, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है। ऑप्शन नंबर ए में हमारी है ये वाली, ऐसे बनेगी, फिर ये ऐसे है, फिर ये ऐसे। ठीक, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाता है। कौन सही हो जाता है ऑप्शन नंबर ए। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उस विकल्प का चयन करें जो दर्पण के दाईं ओर रखे जाने वाले शब्द के दर्पण में सर्वाधिक मेल खाता है। यदि यहाँ पर हम दर्पण रख देते हैं तो कौन सा हमारा सही हो जाता है। ठीक है, कौन सा हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये दर्पण हम रखेंगे तो यहीं से हमारा शुरू हो जाता है, यहीं से हमारा बनना शुरू हो जाता है, इस तरह यहीं से हमारा ये बनना शुरू हो जाता है। देखिए हमारा कौन सा इसमें है ये देखिए, इसके बाद आर कैसे बनेगा, आर ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये आर। तो देखिए इसमें भी आर सीधा बन रहा है, इसमें भी आर सीधा बन रहा है, इसमें भी आर सीधा बन रहा है, लेकिन ये इसमें दर्पण वाला बन रहा है। ठीक है, उल्टा बन रहा है। ठीक, तो ये तीनों हमारे क्या हो जाते हैं गलत हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर 4 ही हमारा क्या सही हो जाएगा। सिर्फ आर को देख करके हम टिक कर सकते हैं कि ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही हो जाएगा। ठीक, देखिए उस विकल्प का चयन करें, विकल्पों में आकृति का चयन करें दी गई श्रृंखला में अगली विकल्प पर आए। इस आकृति में हमें पैटर्न को घुमाना है और इसके बाद चेक करना है कि अगली आकृति कौन सी आएगी। इसको देखिए, इस गोला को देखिए 90 डिग्री, फिर ये 45 डिग्री, फिर 45 डिग्री, फिर 45 डिग्री, फिर 45, यानी कितना घूम रहा है 45 डिग्री घूम रहा है। ठीक है, ऐसे हो गए, फिर ये हुआ, फिर ये 45 घूम रहा है, फिर ये हो गया, फिर ऐसे हुआ, इसके बाद कौन सी आएगी ये वाली आकृति। देखिए ये हुई, फिर ये, फिर ये, फिर कौन सी आकृति बनेगी ये वाली 45 बनेगी, फिर इसके बाद ये वाली बनेगी 45। ठीक, तो ऑप्शन नंबर ए हमारी सही हो जाता है, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाता है। ठीक, निम्नलिखित में से असंगत की पहचान कीजिए। जो भी असंगत है उसको पहचान करना है। ये क्या है, यानी
ई आई यू और जेड, तो ये ई आई यू क्या हो जाते हैं, वावेल हो जाते हैं, जेड हमारा क्या हो जाता है, कॉन्सोनेंट हो जाता है। ठीक, तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाता है, संगत क्या हो जाता है, 4, ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाता है। ठीक, इस तरीके से रीजनिंग के 25 क्वेश्चन पूरे हो गए। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। यदि आपको किसी भी क्वेश्चन को समझने में दिक्कत हुई हो, परेशानी हुई है, तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, हम उन क्वेश्चनों को जवाब दे देंगे। ठीक है, यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, जय हिंद।